गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं इंसानी मोहब्बतों में शिद्दत इख्तियार करने से पनाह मांगती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इंसान इस लायक नहीं होते कि उनसे टूट कर मोहब्बत की जाए। कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मान टूटते हैं, अल्फाजों के खंजर लगते हैं, लहज़ों में अजनबियत आ जाती है। इसीलिए मुझे इंसानी मोहब्बतों से खौफ आता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी रियल स्टोरी। ये है माई स्टोरी। वो दिन, वो तारीख़ आज भी याद है मुझे। ना हम भूल सके, ना वक्त ने हमें भूलने दिया। उस पल को याद करके दिल खामोशी से चीख उठता है, जैसे कोई था जो था तो अपना, पर अब यादों का साया है। दुनिया के लिए वो सिर्फ़ एक तारीख़ है कैलेंडर में, पर मेरे लिए वो दर्द का निशान है, जहाँ से ज़िंदगी मुस्कुराना भूल गई। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ हादसे नहीं होते, वो पूरी ज़िंदगी की कहानी बदल देते हैं। काफ़ी दिनों तक मैं डिप्रेशन में रही, टेंशन में रही, रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। किसी ने मेरी तकलीफ़ों को नहीं समझा, किसी ने मेरी परेशानियों को नहीं समझा, सिवाय एक मेरी माँ के। सिवाय मेरी माँ के मेरा दर्द कोई नहीं समझता था। वो थी कि जो मेरा दर्द समझती थी। आज वो नहीं है, लेकिन वो मेरी यादों से कभी नहीं गई और न जाएंगी। हम जुगनू थे, हम तितली थे, हम रंग बिरंगे पंछी थे। कुछ माह साल की जन्नत में माँ हम दोनों भी साझी थे। मैं छोटी सी एक बच्ची थी, तेरी उंगली थाम के चलती थी, तो दूर नज़र से आती थी, मैं आंसू आंसू रोती थी। एक ख्वाबों का रोशन बस्ता था, तू रोज़ मुझे पहनाती थी। जब डरती थी मैं रातों को, तू अपने साथ सुलाती थी। माँ, तूने कितने बरसों तक इस फूल को सेंचा हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझी तेरी बातों से। मैं तेरे हाथ के तकिए पर सोती थी सुकून से, लेकिन अब वो सुकून नहीं है। तेरी याद में अब भी मैं रोती हूँ। मैं डिप्रेशन में थी तो किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मेरा और मेरी माँ का साथ नहीं दिया। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया और एक ऐसा साथी मिला जो मुझे ढेरों खुशियाँ दिया। उस साथी का आप नाम नहीं पूछेंगे, उस साथी का नाम है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जो एक साथी से कम नहीं है, जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। मेरी भी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल ने बदल दी। यहाँ से मैं पॉजिटिव होना शुरू हो गई। फिर मैंने अपने काम को स्टार्ट किया और मैं आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे लोगों के जहन में ये आने लगा कि मैं यहाँ से बहुत कमा रही हूँ, यहाँ मैं यहाँ से मेरी अर्निंग बहुत हो रही है। लोग मेरी अर्निंग पूछते थे, लोग मुझसे पूछते थे मैं यहाँ कितना कमा रही हूँ, मैं यहाँ पे कितने पैसे कमा रही हूँ। लेकिन मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि आप जवाब के काबिल नहीं हैं। मैं क्यों दूँ आपको जवाब भाई? तो फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि जो लोग मेरे मुंह पे मीठी मीठी बातें करते थे, वही लोग मेरे व्लॉग के पीछे पड़ गए। उन लोगों ने मेरे अपनों से शिकायतें करनी शुरू कर दी। जो मेरे अपने थे, उनसे शिकायतें मेरे व्लॉग को लेकर करने लगे। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि मेरे दुश्मन दरअसल मेरे व्लॉग के और मेरे दुश्मन कौन हैं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके दुश्मन बनने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपना व्लॉग बिल्कुल नहीं बंद करने वाली। जब तक मेरी खुद की मर्ज़ी नहीं होगी, मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बंद करूँगी, ठीक है? मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। जब मैं डिप्रेशन में थी तो आपने साथ नहीं दिया, और आज जब मैं खुश हूँ तो आप लोगों की मेरी खुशी, मेरे अच्छे हेयर स्टाइल, मेरे अच्छे कपड़े, मेरी अच्छी सारी चीज़ें आप लोगों को चुभ रही हैं। चुभन महसूस हो रही हैं आप लोगों को मुझे देखकर। मुझे पता है आप लोगों को मुझ चुभन हो रही हैं, क्योंकि आप इस लायक नहीं है कि आप इस लायक हो सकते हैं। आप चाह के भी अगर मेरी कॉपी करना चाहें ना, तो कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई एक ही बना होता है और हर के अंदर एक टैलेंट होता है। मेरे अंदर टैलेंट था और मैं यहाँ पे आई। यूट्यूब चैनल में एक ख़ास बात है कि जब आप आते हो ना, जब आप मेहनत करना चाहते हो, जब आप वहाँ पे टिक जाते हो ना, तो समझो आपकी कामयाबी वहीं से शुरू हो गई। और दुश्मनों को मेरे पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे सिर्फ कामयाब आई हूँ, होने के लिए आई हूँ। इसलिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
वो मेरे व्लॉग को लेके चर्चे में बनाते हैं, चर्चे करते हैं, बातें करते हैं, अपनी उम्र का लिहाज नहीं करते, अपनी एज का लिहाज नहीं करते। हर जगह मेरा और मेरे मेरा और मेरे यूट्यूब चैनल का चर्चा बनाते हैं। आपके चर्चा बनाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हेयर स्टाइल्स, मेरे गॉगल्स, मेरे कपड़े के स्टाइल देखकर अगर आपको जलन हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। ये तो आपके नज़र का फ़ुतूर है और इसको मैं दूर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इसी तरीके से शुरू से रहती थी, लेकिन चूँकि यूट्यूब चैनल पर आई हूँ तो अब आपको दिख रही हूँ। आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं यहाँ से लाखों कमा रही हूँ। हाँ, मैं लाखों कमा रही हूँ, मैं बहुत कमा रही हूँ यहाँ से। आपको कोई फ़िक्र है? आपको कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई मसले हैं कि मैं यहाँ से कितना कमा रही हूँ? मुझसे मेरी अर्निंग पूछी जाती है। ये क्या बात हो गई भई? मेरी अर्निंग क्यों पूछी जाती है? क्या आप मेरे खर्चे चला रही हैं? क्या आप मेरा सपोर्ट कर रही हैं? आप लोग दूसरे का नाम ले लेके बदनाम करती हैं। आप लोग खुद बाहर वालों को परेशान करती हैं। बाहर वालों को फ़ोन कर कर के हमारे बारे में चर्चा करती हैं, मेरे व्लॉग के बारे में चर्चा करती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर ख़ामोश हो गया है तो वो कुछ जानता ही नहीं है। सामने वाला सब कुछ जानता है, बस वो ख़ामोश है, वो सब्र कर रहा है। किसी को इतना परेशान मत कीजिए कि आप उसकी बद्दुआओं की ज़द में आ जाइए। और आपको पता है, कुछ लोग ज़ुबान से बद्दुआ नहीं देते हैं, कुछ उनका दिल बद्दुआ दे देता है। आप किसी को अगर परेशान करेंगे ना और उसे पता चलेगा कि इसमें आपका हाथ है, आप मास्टरमाइंड हैं, तो दिल से बद्दुआएँ तो निकलेंगी। बाय, टेक केयर।